हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एन के में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितनी भी कोई ट्रिक वगैरह होती है, हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ताकि कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक याद रहे और कैसे आप उनको आसानी भाषा में याद कर सकते हो कृषि विज्ञान की किसी भी चीज़ को। तो उसके लिए हम आप लोगों को नए नए तरीके से अपन वीडियो प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जिससे कि आपको नई नई ट्रिकों के माध्यम से आपकी जो अध्ययन की चीज़ें होती हैं वो आपको आसानी से याद हो जाती हैं। तो चलिए आज की अपन बात करेंगे, तो वो करेंगे अपन जो राइज़ोबियम होता है ना? जो फसलों के संबंधित जितने भी राइज़ोबियम की प्रजातियाँ होती है, उनमें से आपके एक ना एक आपके एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछी ही जाती है। चाहे आपकी एग्ज़ाम के अंतर्गत चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हो, चाहे एओ हो, चाहे डबल एओ हो या उसके साथ-साथ एएफओ हो या जितनी भी मैं बोलूँ कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जितनी भी वैकेंसीज़ वगैरह हैं, उनके अंतर्गत सब में राइज़ोबियम की प्रजाति 100% पूछी ही जाती है। एक ना एक प्रजाति 100% आप लोगों से पूछी जाती है। तो ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसके साथ-साथ ही इसकी ट्रिक भी आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, है ना? काफ़ी बच्चों के कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसको कैसे आसान भाषा में याद कर सकें। तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए कि ये ट्रिक लेके आया हूँ। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप एक बार ज़रूर अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिएगा। इसके साथ-साथ में लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्रिक है कैसी लगी। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ राइज़ोबियम, जो क्या है कि मुख्य फसलों से संबंधित राइज़ोबियम की प्रजातियाँ। तो अपन किसकी बात करेंगे? राइज़ोबियम प्रजातियाँ या राइज़ोबियम की जितनी भी प्रजातियाँ हैं उनकी बात करेंगे। राइज़ोबियम की प्रजातियाँ एक तरफ दी हुई है, उसके साथ-साथ में कौन-सी फसल के अंतर्गत कौन-सी राइज़ोबियम की प्रजाति को काम में लिया जाता है, तो उसकी बात करेंगे। तो चलिए अपन बात करते हैं डायरेक्ट ही आपको ऑप्शन के अंतर्गत क्वेश्चन डायरेक्ट ही दे दिया जाता है और डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे, तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं पहले की कि मेलिलोटाई कि राइज़ोबियम मेलिलोटाई, है ना? इसके अंदर लिखा हुआ आएगा राइज़ोबियम मेलिलोटाई, है ना? तो वो किसके अंतर्गत कौन सी फसल के अंतर्गत यूज़ किया जाता है? तो वो जो आपका रिंजका होता है या जिसे अपन क्या बोलते हैं ल्यूसन भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत और मेथी के अंतर्गत यूज़ किया जाता है। तो अब आप लोगों को इसको आसान तरीके से कैसे याद करोगे? क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाते हो इतनी प्रजातियाँ देखकर कि कौन सी फसल के अंतर्गत कौन-सा था। तो मैं आपको आसान ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे ट्रिक कि अगर आप 1 या 2 बार वीडियो देखोगे तो आपको लाइफ़ में कभी भूलने वाले नहीं हो। तो मैं बात करूँ मेलिलोटाई के अंतर्गत आपको मेली दिख रहा होगा ना, मेली। तो मेली की जगह आप याद कीजिए मेरी, है ना? मेली की जगह कोरिलेट कीजिएगा मेरी, है ना? तो मेली की जगह आप मेरी कोरिलेट करोगे, तो मेली से में आ रहा है, तो में से तो आपका मेथी आ जाएगा, है ना? क्या आ जाएगा? मेथी। और अगर री से बात करूँ तो आ जाएगा आपका रिंजका। क्या आ जाएगा? रिंजका। तो आपको कहीं भी इसके अंतर्गत ना तो री दिखाई देगा, ना में से कोई शब्द स्टार्ट होने वाला दिखाई देगा। ना तो में से स्टार्ट होने वाला और ना री से स्टार्ट होने वाला। तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता ही है कि फिर अगर इन दोनों से स्टार्ट नहीं हो रहा तो ये आप लोगों आसानी से डिफ़रेंस कर सकते हो कि मेली को क्या याद रखना है? मेरी। तो राइज़ोबियम मेलिलोटाई किसका है? तो मेली से क्या याद रखोगे? मेरी। में से क्या आ जाएगा? मेथी। री से क्या आ जाएगा? रिंजका या जिसे ल्यूसन कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि मेलिलोटाई किसका है? रिंजका व मेथी का हो गया। तो मेली से क्या याद रखा अपन ने? मेरी। तो मेरी से क्या हो गया? में से तो मेथी हो गया और री से क्या किया? रिंजका कर दिया अपन ने। तो ये आसान भाषा के अंतर्गत अपने को याद हो गया। तो चलिए अपन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ट्राइफोलाई और फिर आता है ट्राइफोलाई जो आपकी राइज़ोबियम ट्राइफोलाई है, वो किसके लिए यूज़ की जाती है? बरसिम के लिए यूज़ की जाती है। तो इसको कैसे याद रखोगे? तो आपको सिंपल से ट्रिक याद रखनी है टीबी। तो टीबी बीमारी होती है ना, तो आई होप आपको याद रह जाएगा। तो टी से क्या आएगा? ट्राइफोलाई। और ट्राइफोलाई और किसी के अलावा किसी के अंतर्गत नाम नहीं आ रहा, तो ट्राइफोलाई आ जाएगा। और बी से क्या आ जाएगा? बरसिम। क्योंकि टीबी याद रखोगे तो टी से ट्राइफोलाई और बी से बरसिम, तो यह भी आसान तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि बरसिम आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा या बी से ऐसी कोई ट्रिक दूसरी नहीं आएगी। तो टीबी याद रखो, टी से ट्राइफोलाई, बी से बरसिम। तो आई होप आप लोगों को ये भी काफ़ी आसान तरीके से याद हो गया होगा। अगर हमारी ट्रिकें पसंद आए तो आप लाइक करें और हमारे कमेंट बॉक्स में बोलिए, फिर हम आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी ट्रिकें आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ही लेग्यूमिनो सेरम। जो लेग्यूमिनेसेरम है, जो राइज़ोबियम की प्रजाति है, वो किसके अंतर्गत यूज़ की जाती है? तो जनरली आपको पता है कि लेग्यूमिनेस क्रॉप होती है, तो उसके अंतर्गत ही लेग्यूमिनोसोरम यूज़ किया जाएगा। तो लेग्यूमिनेसी क्रॉप के अंतर्गत भी आपकी मुख्य कौन-सी होती है? तो मटर हो गया और मसूर हो गया, नहीं है क्या? जो अब आपको पता है लेग्यूमिने के अंतर्गत कौन मसूर है? लेग्यूमिनेसी क्रॉप है। तो लेग्यूम के अंतर्गत क्या होगी? लेग्यूमिनेसी या दलहनी फसलें होती है।
तो वो क्या होती है, मसूर होती है। लेग्यूम कौन सी मसूर है, जो लेग्यूमिनेसी से आती है वो, तो मसूर से तो मसूर हो जाएगा। और इसके अलावा और क्या मसूर है कि मटर, क्योंकि अपन मटर यूज़ करते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा के अंतर्गत क्या पाया जाता है, प्रोटीन, जैसे कि 22.5 दिया हुआ है कई जगह, या फिर मैं इसके अलावा बात करूँ तो कई जगह 23% भी इसका आपको देखने को मिल जाएगा। तो 23% मटर मिल रहा है तो ये तो काफ़ी मशहूर चीज़ हो गई ना। तो मसूर के अंतर्गत भी 25% प्रोटीन पाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि सर्वाधिक प्रोटीन होता है इनके अंतर्गत। तो इसके अलावा मैं बात करूँ तो मसूर क्या हो गया, मटर मसूर हो गया, है ना। लेग्यूम क्रॉपों के अंतर्गत मटर मसूर है ना। तो ये अगर मटर मसूर को याद करोगे तो ये दोनों आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से आसान तरीके से याद हो जाएगी। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया कि लेग्यूमिनेसी में क्या है, मटर मसूर है भाई साहब लेग्यूम के अंदर, तो लेग्यूम से मटर और मसूर दोनों आ गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, फेजियोलाई, है ना। फेजियोलाई को आप कैसे याद करोगे, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, फेजियो से एफ याद आ जाएगा, फेजोलाई को एफ से स्टार्ट होगा ना, तो एफ आर एस है ना। ये फॉरेस्ट स्टेशन भी याद कर सकते हो, ऐसे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एफ आर एस याद रखना है ना। जैसे कि एफ आर आई विधि होती है ना, तो ऐसे क्या है, एफ आर एस आप याद रखना है ना। तो एफ आर एस याद करोगे तो एफ से क्या हो जाएगा, फेजियोलाई, है ना। और आर से क्या हो जाएगा, राजमा। और एस से क्या हो जाएगा, सेम। तो एफ आर एस से क्या होगा, एफ से फेजियोलोटाई, ताकि याद रहे फेजियोलाई किसका है, एफ से फेजियोलाई। और किस किस में होता है, आर फॉर राजमा और एस फॉर सेम। तो सेम और राजमा दूसरी जगह कहीं आने वाले नहीं है। तो आई होप कि आपको ये भी आसान तरीके से याद हो जाएगी। इसके अलावा मैं बात करूँ जेपोनिकम, जेपोनिकम की अपन बाद में बात करेंगे। इसके अलावा मैं नेक्स्ट बता देता हूँ पहले, ब्रांडी राइजोबियम, है ना। अब ब्रांडी को आप ब्रांडी पढ़ो, है ना। जो ब्रांडी होती है एक आपका लिक्विड जो पेय पदार्थ होता है, लिक्विड पेय पदार्थ होता है ब्रांडी। आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ब्रांडी क्या होता है, क्योंकि जैसे कि अपन बात करें कि अपने पास में टोंटी है वो किससे बनती है, नारियल वगैरह से। शराब है, शराब कहाँ से बनती है, अंगूर वगैरह से। सिडार है वो क्या से बनती है, सेव से। या फिर रम वगैरह बताऊँ तो रम कहाँ से बनती है, मोलासिस से। या आलू, आलू से क्या बनता है, तो वोडका। तो इससे क्या होता है, ये ब्रांडी एक पेय पदार्थ होता है ना, एल्कोहलिक पेय पदार्थ होता है ये, एल्कोहलिक। और आप लोगों को पता ही है कि एल्कोहलिक पेय पदार्थ के साथ में क्या चाहिए होता है, मूँगफली, मूँगफली चाहिए होता है ना। तो मूँगफली इसका ब्रांडी के साथ में क्या आ जाएगा, मूँगफली, कि भैया ब्रांडी के साथ में क्या चाहिए, मूँगफली तो चाहिए ही चाहिए। जैसा कि आई होप कि अपना कोई पर्पज़ नहीं है कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना कि वाइन से रिलेटेड या अल्कोहल से रिलेटेड, लेकिन अपना मोटो ये रहता है कि अपना एग्ज़ाम के अंतर्गत क्वेश्चन कैसे सही कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं आसान तरीका लेके आता हूँ कि अपने को गलत वे में नहीं लेना है, इसको ये सोचना है कि अपन बस ओनली फॉर याद करने के पर्पज़ से अपन ऐसा बता रहे हैं। तो ब्रांडी होती है, तो ब्रांडी एक पेय पदार्थ होता है, उसके साथ में क्या चाहिए होता है, मूँगफली, है ना। या फिर बात करूँ कि मूँगफली के अंतर्गत क्या होता है, मूँगफली के अंदर पैक बनते हैं, उसी से तो मूँगफली लगती है। तो ब्रांडी का पैक बनाते हैं तो क्या चाहिए, मूँगफली, ऑब्वियसली बात है। या मूँगफली के अंदर पैक आ जाएगा और ब्रांडी को भी कोरिलेट करके आप आसानी से याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बात करूँ फ्रेंडी, जो फ्रेंडी होती है ना, राइजोबियम फ्रेंडी, तो उसके अंतर्गत मूंग और अरहर होता है, मूंग और अरहर आएगा। तो इसके लिए मैं बात करूँ कि फ्रेंडी को आप फ्रेंड पढ़िए, है ना। जैसे आपका कोई फ्रेंड है तो उससे आप हर चीज़ मांग सकते हो ना, मांग सकते हो ना। तो जैसे कि मांगना, है ना, तो हर चीज़ मांगते हो, हर चीज़, है ना, हर चीज़ मांगते हो। तो हर से तो अरहर आ गया, हर चीज़ मांगते हो अरहर। और मांगने से क्या आ गया, मूंग, मांगने से क्या आ गया, मूंग। तो मूंग और अरहर किसका हो गया, फ्रेंडी का। तो आई होप कि ये भी आपको आसान तरीके से याद हो गया था। अब इसके अलावा बस एक ही चीज़ बच रही है अपने, जेपोनिकम। तो जेपोनिकम तो आपको जगह से ही याद हो जाएगा कि जेपोनिकम है, जेपोनिकम के अंदर क्या होगा, सोयाबीन और सनई। तो अगर आपको ये सभी याद हो गए होंगे तो जेपोनिकम को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बचेगा वो किसका बचेगा, सोयाबीन का, उसका क्या हो जाएगा, जेपोनिकम। तो आई होप फ्रेंड कि मैंने जितनी भी ट्रिक बताई वो एकमात्र आपको याद करवाने के पर्पज़ से थी, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। अगर जैसे कि वाइन वगैरह का अपन ऐसे बीच के अंदर बोलते हैं तो वो कोई गलत तो वे के अंदर मत लेना। इसके अलावा मैं बता दूँ कि आप लोगों को ऐसी ही ट्रिक और चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम इतनी ही अच्छी और बढ़िया ट्रिक्स जो कि आप आसान वे के अंतर्गत एग्रीकल्चर के अंदर अधिक से अधिक चीज़ें कैसे याद कर सकते हो उसकी हम वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।